नरसिंह मेहता उनके पद के अंदर वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, उनका तीसरी जो पद है उसको हम देखेंगे। उसमें कहा गया है, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मातरे, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन न बझाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, जिन अंदर दृष्टि पवित्र है, समदृष्टि, दृष्टि पवित्र हो, मन में सद्विचार हो और तन से ही जो समर्पित हो, ऐसे संतान, ऐसे व्यक्ति ही इस संसार में दुर्लभ है। वो परमात्मा का अति प्रिय होते हैं। इसलिए समदृष्टि, बहुत लोगों की आंख तो हैं, पर आंख के अंदर जो भावना है, देखने में फेरे हैं, दृष्टि में भेद हैं, परंतु जिस दृष्टि में समता है। कैसे समता है? सबके अंदर एक एक आत्मीय भाव है। पर जो तेरा मेरा है, किसी के प्रगति देखते जो ही ईर्ष्यालु होते हैं, वो कभी परमात्मा का प्रिय नहीं हो सकते हैं। समदृष्टि, जिसीलिए दृष्टि के अंदर इसको कहते हैं जहर। किसी के ऊपर भी नज़र लग जाते हैं ना, उनका तबीयत तब बिगड़ जाता है। कोई छोटे अनाथ बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर नज़र लगते हैं तो वो तो रोते ही रहते हैं। जब तक आप नज़र नहीं उतारेंगे तब तक वो बच्चा ही शांत नहीं होंगे। इसीलिए किसी लोग की दृष्टि से बचने के लिए बहुत कोशिश करना। इसलिए कहते हैं ना, किसी के नज़र लग गया है इसलिए मेरे जीवन दुख हो गया है। पर किसी के नज़र नहीं लागे, इसीलिए थोड़ा ही बच के रहना, सावधानी के साथ रहना। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, जिसके अंदर तृष्णा नहीं है, जिसके अंदर पाने की कोई इच्छा नहीं है, और जो कुछ है उसमें जिसका संतुष्ट है, वही परमात्मा के प्रिय हैं। परस्त्री जेने मातरे, दुनिया में दो परमात्मा की सर्जन है, एक पुरुष सर्जन है, एक स्त्री सर्जन है। परंतु इसी पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को इतनी ही नीच दृष्टि से देखा गया है, एक भोग्य वस्तु रूप में देखा गया है। बच्चा पैदा करने के लिए मशीन जैसे ही उनको समझ गया है, घर की नौकरानी जैसे समझे गए। परंतु गृहलक्ष्मी हैं, धर्मपत्नी हैं, घर की रानी हैं, घर की संचालन करती हैं, वंश को रक्षा करने वाली हैं। कभी हम ऐसे कोई विचार किए? घर के नौकरानी आती है ना, वो काम करके क्या क्या ले जाती हैं, और एक दिन नहीं आए तो फिर उसका पगे पड़ के पैर छू के हम कहते नहीं नहीं हम ऐसे नहीं बोलेंगे, तू जो कहती है ना इतनी हम तुझे देंगे। और उसको तो कोई भी भगवती से ही अधिक हम मान देते हैं, क्योंकि वो काम में नहीं आएगी तो फिर हमको खुद करना ही पड़ेगा। कितनी परतंत्र हमें। परंतु घर की जो स्त्री हैं
सब उठने से पहले से उठती हैं, घर का सब काम करती हैं और रात को सब सोने के बाद वो सोती हैं। घर का सब कुछ काम निपट कर ही जाती हैं, खाना बनाती हैं, सबको खिला के आनंद मानती हैं और आखिर में कोई वस्तु हो या नहीं हो फिर भी जैसे तैसे खाना खा के ही उसमें संतोष मानती हैं। आपका परिवार को बचाने के लिए फिर मृत्यु के साथ लड़ाई करके जन्म करके ही आपका वंश रक्षा करती हैं, फिर भी उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई आदर नहीं है, उसका कोई प्रशंसा नहीं है। उसको कदर करना सीखो। यत्र पूज्यन्ते नार्यः तत्यः रमन्ते देवताः। जहाँ पर नारी की पूजा होती है, कदर होती है, सम्मान है, वहाँ पर देवता ही देवता तो इस संसार में लीला करने के लिए आना चाहते हैं, परंतु इसे कोई पवित्र गर्भ हो तो फिर आएंगे ना। इसीलिए स्त्री को भी आज और व्यसन फैशन से ही मुक्त होके थोड़ा ही अंतर्मुखी के साधन संपन्न होना चाहिए। लोक साधना संपन्न होना जरूरत है। साधन संपन्न तो बहुत लोग होते हैं, पर साधना करो, साधन संपन्न बनो, आपके जीवन को पवित्र रखो। और यहाँ पर नरसिंह मेहता के परस्त्री जेने मातरे, कोई भी स्त्री के प्रति आपकी ऐसे दृष्टि नहीं हो। वो किसी की कन्या है, किसकी बहन है, किसकी पत्नी है, किसकी माँ है, समझते हैं कि नहीं? भले स्त्री है परंतु एक रूप नहीं है। ऐसे आपकी दृष्टि हो, जिसके साथ जैसे ही व्यवहार करना ऐसे हो। आपकी स्त्री वो स्त्री है, परंतु आपकी माँ भी वो स्त्री है। आप स्त्री के साथ जैसे व्यवहार करेंगे ऐसे माँ के साथ नहीं है, एक बहन के साथ नहीं है, ऐसे आप पुत्री के साथ नहीं हैं। भले सब स्त्री हैं, परंतु विवेक के साथ हम जैसे ही हमारा व्यवहार को ही हम समतुल रख के ही करते हैं, ऐसे ही होने चाहिए। इसलिए परस्त्री को माता समान, माँ समान विचार करना। जीवा थकी असत्य न बोले, जो ही जीभ घुमा के ही कुछ ना कुछ बोल लेते, नहीं, जीभ के ऊपर कंट्रोल रखना है। इसीलिए जीवन में बोलने से पहले 1000 बार विचार करो। मनसी विचिंतयम बारंबार। मैं अभी किसको कुछ बोलूँ तो कुछ बाण जैसे नहीं लगेगा ना, उनके कोई तकलीफ नहीं होगी ना, ऐसे विचार करना चाहिए। इसलिए ऐसे विचार करेंगे तो फिर असत्य न बोले, सत्यम वद धर्मम चरा। और वो सत्य धर्म को ही रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा ही धरती के ऊपर आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान सधर्मस्य तदात्मन सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जब अवतार लेते हैं वही मीटर है, वही उनका अवतार लेने का ही कारण है। जब जब ही अधर्म का ही बढ़ता है, धर्म घटता है, तब परमात्मा स्वप्रकृति को लेकर स्वयं प्रकट होते हैं, साधु को सज्जन को ही रक्षण करने के लिए और दुष्टजन को संहार करने के लिए, क्योंकि उनको पुनर्बार ही धर्म को संस्थापन करना है। इसलिए सत्य धर्म को संस्थापन करने के लिए भगवान हर एक युग में आते हैं। इसीलिए आपकी वाणी में जब ही सत्य ही आएगी तभी समझ लेना भगवान आपके अंदर भी अवतरण किए। परधन नभ झाले हाथ रे। परधन, परधन मतलब जो आपकी मेहनत से बाहर है, जो मेहनत से आपको नहीं मिला है वो परधन है। और जो आपके मेहनत से जो मिला है वो आपका है।
आप उसको कैसे उपयोग करना है आपके हक हैं, पर दूसरे के धन प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है। नव झाले हाथ हरे, आपका हाथ उसके तरफ नहीं जाना, आपका मन उसके तरफ नहीं जाना। बहुत लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं जैसे तैसे करके कमाओ बस खाओ, पर जैसे तैसे करके कमाने से खाने से आपका जीवन ही सार्थक नहीं बनने वाला है। जैसे तैसे करने से धन ही बढ़ता है ऐसे लगता है, परंतु वो धन लक्ष्मी नहीं है और वही अलक्ष्मी यक्षिणी है। यक्षिणी आके फिर आपको मूल को 3 पीढ़ी के अंदर निकाल के वो निकल जाने वाली है। लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी कोई लोभी लालचू और ऐसे कोई पापी के हाथ में रहने वाला नहीं है, क्योंकि सतलक्ष्मी है, सत्यनारायण की वो ही सहचारिणी है, सहधर्मिणी है। इसीलिए सत के साथ जो नहीं रहता है, इसीलिए वो यक्षिणी रूप में मूल उखाड़ के जाती हैं। और सत मेहनत से जो कमाई करते हैं, खुद खाते हैं, दूसरा को खिलाते हैं, अपने हाथ जगन्नाथ बनाते हैं, जीते जीते ही परम दानी, परम मानी, परम सेवक मान के ही जीवन जीते हैं। मरने के बाद ही वो ही अमर हो जाते हैं। बहुत ऐसे संत हुए हैं, बस अपने पास जो है उसी को ही इस्तेमाल करके महान बन गए हैं। आपके जीवन में वो स्थिति आए और फिर देखो, फिर आपका जीवन ही सार्थक है। आज तो बहुत, इसलिए शंकराचार्य तो बहुत कहते हैं, यावत वित्तोपार्जन शक्तः तावत निज परिवारो रक्तः। जब तक आपके परिवार के लोग आप कमाते हैं ना, तभी आपके पास आसक्त होते हैं। और बहुत लोग के ऐसे ठग होते हैं। कोई मंदिर बना के ही समाज को लूटता है, कोई धर्म के नाम पर ही कोई भगवान को लूटता है, कोई भगवान को ही, भगवान का फोटा लेके घूम के ही भगवान को ही लूटता है। परंतु ध्यान रखो, भगवान के फोटा, भगवान का नाम के, भगवान का धाम ऐसे कुछ नहीं है। भगवान तो कहाँ है? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं लक्ष्मीपति हो के वैकुंठ में नहीं बैठा हूँ, मैं कोई साधु संत के पास एक नहीं खानगी संपत्ति हो के नहीं हूँ। मेरा भक्त जो मेरे से अभिन्न है, जो मेरे से अटूट हैं, जो मेरे आधार लेके जीते हैं, जो सत्य को लेके जीते हैं, जो ही धर्म को लेके जीते हैं, मैं वहीं पर हूँ। इसीलिए जो कहता है ना, भगवान तो पुजारी के पास है, भगवान तो कोई साधु के पास है, भगवान तो आश्रम में है, भगवान तो कोई मंदिर, झूठ है। भगवान तो भक्तों का हृदय में है। इसीलिए भक्ताधीन भगवान, सारा संसार को भगवान छुड़ाते हैं, परंतु भगवान को छूटना हो तो फिर भक्त का हृदय से ही छूटना है। इसलिए तो प्रज्ञाचक्षु सूरदास जी कहते हैं, हाथ छोड़ के जाते हैं निर्बल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल जानोगे तो ही। वही भक्त का ही स्वाभिमान है, गरिमा है, गाथा है, ताकत है। हे भगवान, मेरे हाथ छोड़ के चल जाते हो ने, परंतु जब तक मेरे हृदय से तब नहीं निकल सकते हैं, जब तक मैं आपको नहीं छोड़ूं तब तक आप कहाँ जाओगे। इसलिए भगवान वहाँ विवश होते हैं। गीताचार्य श्री कृष्ण कहते हैं, येम यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे ही पुकारता है, जैसे ही बुलाता है, और मैं ही ऐसे रहता हूँ। इसलिए वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, उसको वैष्णव जन कहते हैं। जो हुई इस संसार में समदृष्टि के साथ रहते हैं, दृष्टि में कोई भेद नहीं है,
वाणी में कोई जहर नहीं है और दूसरे के धन प्रति कोई आशा नहीं, क्योंकि जो सिद्ध होते हैं वो कभी गिद्ध नहीं हुए। इसीलिए गिद्ध होते तो दूसरे को मार के खाने का, मुर्दा खाने के लिए इच्छा होती है, वो गिद्ध हैं। पर सिद्ध जे होते हैं सब जिए सब जिए, मैं जीता हूँ सब जिए, ऐसे भावना रखते हैं। इसको कहते हैं वैष्णव जन। भगवान सबके ऊपर कृपा करे और आप अंदर वही सिद्ध वृत्ति आ जाए, गिद्ध वृत्ति दूर हो जाए, फिर आप देखो आपके जीवन सार्थक है। ऐसे शुभकामना। हरि ओम।